सुंदरता के अलावा क्या आपकी पत्नी में है ये खास गुण? आमतौर पर मर्द महिलाओं की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। महिलाओं की सुंदरता और उनका यौवन किसी भी स्त्री का गहना हो सकती है, लेकिन एक अहम गुण भी उनमें होना बेहद जरूरी है। जिस स्त्री में ये खास गुण होता है, वही महिला बलवान कही जा सकती है और अपने पति को संतुष्टि तथा परिवार को खुशियां दे सकती है। अगर ये कहानी सुनकर अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के महान विद्वान आचार्य चाणक्य के बारे में तो आपने सुना ही होगा, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि आचार्य चाणक्य मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। विद्वान अर्थशास्त्री, प्रखर कूट राजनीतिज्ञ और महान विद्वान आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र चाणक्य नीति में घर, परिवार और समाज के लिए बहुत कुछ लिखा है। आचार्य चाणक्य जहां पति पत्नी के रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने की बात करते हैं, वहीं वह स्त्री के गुणों पर भी काफी कुछ लिखते हैं। आचार्य चाणक्य ने लिखा है कि आचार्य चाणक्य स्त्रियों के गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि बाजुओं की शक्ति वाले राजा बलवान होते हैं। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण ही बलवान माना जाता है। सुंदरता, यौवन और मधुरता ही स्त्रियों का श्रेष्ठ बल है। अर्थात जिस राजा की बाजुओं में शक्ति होती है वही राजा बलवान माना जाता है। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण ही बलवान है। ब्रह्म को जानना ही ब्राह्मण का बल है। सुंदरता, जवानी तथा वाणी की मधुरता ही स्त्रियों का सबसे बड़ा बल है। जीवन के सिद्धांत को लेकर आचार्य चाणक्य लिखते हैं, नात्यंतम सरलेन भाव्यम गत्वा पश्यवन स्थलीम छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जस्तिष्ठन्ति पादपा। अर्थात जीवन का सिद्धांत है कि अति सर्वत्र वर्जित होती है, फिर चाहे वह जीवन के संदर्भ में सादगी या सीधेपन के स्तर पर ही क्यों न हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अधिक सीधा नहीं होना चाहिए। जंगल में जाकर देखने से पता लगता है कि सीधे वृक्ष काट लिए जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। मतलब साफ साफ है कि व्यक्ति को अधिक सीधा भोला भाला नहीं होना चाहिए। अधिक सीधे व्यक्ति की सभी मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, उसका जीना दूभर हो जाता है। जबकि अन्य गुरुल तथा टेढ़े किस्म के लोगों से कोई कुछ नहीं कहता। ये प्रकृति का ही नियम है। वन में जो पेड़ सीधा होता है उसे काट लिया जाता है, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं।